निलंबन। पहले उदाहरण देखिए, अगर पानी में हम मिट्टी को या धूल के कण को पड़ जाते हैं तो बच्चों को कैसा विलयन दिखता है, इसके बारे में आप सोचिए। सोचिए कि आपने पानी लिया है, उसमें मिट्टी पड़ गई है, तो मिट्टी आपको अलग से दिखेगी। जो आपको बिल्कुल पानी अलग मिट्टी अलग दिख रहा है उसको बिस्मांगी कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इनको अपनी खुली ऐसी आंखों से देख रहे हैं। अगर आपको पानी साफ करना है तो अगर हम कुछ समय मिट्टी और पानी जो मिला हुआ है उसको अलग शांत रख दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और उसको हम सिंपल छानने के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आप निलंबन कभी कहेंगे तो उसी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पानी है उसमें मिट्टी है, तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे। देखिए इसके गुणधर्म क्या होते हैं। निलंबन एक विस्मांगी है, मिट्टी और पानी अलग दिखता है इसलिए विस्मांगी है। इनके कणों को आँखों से देख सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी और पानी बिल्कुल अलग दिख सकते हैं, वो आपने देखा होगा। जब इन कणों में प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश को फैला देते हैं और जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं और छानन विधि द्वारा इन कणों को अलग किया जाता है। अब दूसरा है बच्चों कोलाइडल विलयन। इनके कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है, इस कारण से ये समांगी प्रतीत होते हैं। प्रतीत हमें दिखने में तो समांगी दिखेंगे, लेकिन बच्चों वास्तव में ये विस्मांगी होते हैं, जैसे दूध। अब आप दूध एक विस्मांगी है, यह एक इसके गुणधर्म, यह एक विस्मांगी है। कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि इनको आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं और प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब इनको शांत छोड़ देते हैं तो ये कण तल पल बैठते हैं। इनको किसी साधारण विधि द्वारा छाना नहीं जाता, अलग नहीं किया जाता। इनको अलग करने की स्पेशल विधि है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि आपने देखा होगा बच्चों, जैसे मलाई होती है ना, मलाई या दही से मलाई को अलग करना है, मलाई से घी को अलग करना, तो एक ही डायरेक्शन में अगर आपने देखा होगा मलाई को घुमाते रहते तो वो जो आपका मक्खन है वो अलग बन जाता है। तो इसे अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। और जितने भी आपसे मलाई निकालने वाले केक बनते हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, यह सब इस विधि पर ही कार्य करते हैं। बच्चों टिंडल प्रभाव ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है, उसमें एक छेद से सूर्य की लाइट अंदर आ रही है, तो जो सूर्य की लाइट अंदर आती है उसमें छोटे छोटे धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, यह टिंडल प्रभाव है। या आपने देखा होगा घने जंगलों में अगर चले जाते हैं तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो पेड़ों के बीच में, उनसे अगर लाइट आती है, वो भी टिंडल प्रभाव है। जब अंधेरे कमरे में एक छेद से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो उस प्रकाश में धूल के कण चमकते दिखाई देते हैं, यही टिंडल प्रभाव है, क्योंकि धूल के कण इस प्रकाश को फैला देते हैं। ये आपका एक डायग्राम है, ये टॉर्च है बच्चों। पहला जो विलयन लिया है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। दूसरा जो है दूध ले रखा है या पानी का मिश्रण ले रखा है, दूध तथा पानी का मिश्रण है, ठीक। अब आपने टॉर्च की लाइट डाली तो इसका मार्ग तो नहीं दिखता, क्योंकि कॉपर सल्फेट के कण इसको फैलाते नहीं हैं, लेकिन अगर ये दूध और पानी के मिश्रण में जाता है तो उसको फैला देते हैं। तो बच्चों अगर जो प्रकाश के कणों को फैला देता है वहीं पर टिंडल प्रभाव शो होता है। अब है कोलाइडल विलयन। जैसे विलयन में मैंने आपको पहले ही बताया दो चीज़ें होती हैं। जैसे विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। जैसे आपने पानी लिया, पानी तो विलायक हुआ, पानी में आपने चीनी को घोल दिया, चीनी विलेय हुआ। इसी प्रकार से बच्चों कोलाइडी विलयन में भी दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। बच्चों परिक्षिप्त प्रावस्था ये कोलाइडी विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे विलयन में विलेय। परिक्षेपण माध्यम वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जैसे विलयन में विलायक। दो चीज़ें कोलाइडी विलयन में दो होंगी, जैसे साधारण विलयन में दो होते हैं ना, विलायक और विलेय, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में दो होंगे, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा जैसे विलायक, और परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में होगा जैसे विलेय।